हज़रत सईद बिन जबीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो एक ताबी बुज़ुर्ग थे, एक दिन मिंबर पर बैठे हुए ये अल्फाज अदा किए कि हजाज एक ज़ालिम शख्स है। इधर जब हजाज को पता चला कि आप मेरे बारे में ऐसा गुमान करते हैं तो आपको दरबार में बुलाया और पूछा, क्या तुमने मेरे बारे में ऐसी बातें बोली हैं? तो आपने फरमाया, हाँ बिल्कुल, तू एक ज़ालिम शख्स है। ये सुनकर हजाज का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया और आपके कत्ल के अहकामात जारी कर दिए। जब आपको कत्ल के लिए दरबार से बाहर लेकर चले जाने लगे तो आप मुस्कुरा दिए। हजाज को नागवार गुजरा। उसने पूछा, क्यों मुस्कुराते हो? तो आपने जवाब दिया, तेरी बेवकूफ़ी पर और जो अल्लाह तुझे ढील दे रहा है इस पर मुस्कुराता हूँ। हजाज ने फिर हुक्म दिया कि इसे मेरे सामने ज़िबा कर दो। जब खंजर गले पर रखा गया तो आपने अपना रुख किबले की तरफ किया और ये जुमला फरमाया, ऐ अल्लाह, मेरा चेहरा तेरी तरफ है, तेरी रज़ा पर राज़ी हूँ। ये हजाज ना मौत का मालिक है न ज़िंदगी का। जब हजाज ने यह सुना तो बोला, इसका रुख किबले की तरफ से फेर दो। जब किबले से रुख फेरा तो आपने फरमाया, या अल्लाह, रुख जिधर भी हो तू हर जगह मौजूद है, मशरक़ मगरब हर तरफ तेरी हुक्मरानी है। मेरी दुआ है कि मेरा कत्ल इसका आखिरी जुल्म हो, मेरे बाद इसे किसी पर मुसल्लत ना फरमाना। जब आपकी ज़बान से ये जुमला अदा हुआ, इसके साथ ही आपको कत्ल कर दिया गया और इतना खून निकला कि दरबार तर हो गया। एक समझदार बंदा बोला कि इतना खून तब निकलता है जब कोई खुशी खुशी मुस्कुराता हुआ अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाता है। हजाज बिन यूसुफ के नाम पर सब वाकिफ़ हैं। हजाज को अब्दुल मलिक ने मक्का, मदीना, ताइफ और यमन का नायब मुकर्रर किया था और अपने भाई बशर की मौत के बाद इसे इराक़ भेज दिया, जहाँ से वो कूफे में दाखिल हुआ। इन इलाक़ों में 20 साल तक हजाज का अमल दखल रहा। इसने कूफे में बैठकर ज़बरदस्त फतूहात हासिल की। इसके दौर में मुसलमान मुजाहिदीन चीन तक पहुँच गए थे। हजाज बिन यूसुफ ने ही कुरान पाक पर एराब लगवाए। अल्लाह ताला ने इसे बड़ी फसाहत और बलागत और शुजाअत से नवाजा था। हजाज हाफिज़ कुरान था, शराब नोशी और बदकारी से बचता था। वो जिहाद का धनी और फतूहात का हरीस था, मगर इसकी तमाम अच्छाइयों पर इसकी एक बुराई ने पर्दा डाल दिया था, और वो बुराई क्या थी? जुल्म। हजाज बहुत जालिम था। इसने अपनी ज़िंदगी में एक खूनखार दरिंदे का रूप धार रखा था। एक तरफ मूसा बिन नसीर और मोहम्मद बिन कासिम कुफ़ार की गर्दनें उड़ा रहे थे और दूसरी तरफ वो खुद अल्लाह के बंदो औलिया उलमा के खून से होली खेल रहा था। हजाज ने 1,20,000 इंसानों को कत्ल किया है। इसके जेल खानों में एक दिन में 80-80 हज़ार कैदी एक वक्त में होते, जिनमें से 30,000 औरतें थीं। इसने जो आखिरी कत्ल किया वो अजीम ताबई और ज़हद व पारसा इंसान हज़रत सईद बिन जबीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कत्ल था। इस कत्ल करने के बाद हजाज पर वहशत सवार हो गई थी। वो नफ्सियाती मरीज बन गया था। हजाज जब भी सोता, हज़रत सईद बिन जबीर इसके ख्वाब में आकर इसका दामन पकड़कर कहते कि ऐ दुश्मन खुदा, तूने मुझे क्यों कत्ल किया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? जवाब में हजाज कहता कि मुझे और सईद को क्या हो गया है। इसके साथ हजाज को वो बीमारी लग गई, ज़ुमहरीरी कहा जाता है। इसमें सख्त सर्दी कलेजे से उठकर सारे जिस्म पर छा जाती थी। वो कांपता था। आग से भरी अंगीठियाँ इसके पास लाई जाती थी और इस कदर करीब रख दी जाती थी कि इसकी खाल जल जाती थी, मगर उसे एहसास नहीं होता था। हकीमों को दिखाने पर उन्होंने बताया कि पेट में सरतान है। एक तबीब ने गोश्त का टुकड़ा लिया, उसे धागे के साथ बांधकर हजाज के हलक में उतार दिया। थोड़ी देर बाद धागे को खींचा तो इस गोश्त के टुकड़े के साथ बहुत अजीब नस्ल के कीड़े चिमटे हुए थे और इतनी बदबू थी जो पूरे 1 मुरब्बा मील के फासले पर फैल गई। दरबारी उठकर भाग गए। हकीम भी भागने लगे तो हजाज बोला, तू किधर जाता है? इलाज तो कर। हकीम बोला, तेरी बीमारी ज़मीनी नहीं आसमानी है, अल्लाह से पनाह मांग। हजाज जब मादी तदबीरों से मायूस
मायूस हो गया तो इसने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को बुलवाया और इनसे दुआ की दरख्वास्त की। वो हज्जाज की हालत देखकर रो पड़े और फरमाने लगे, मैंने तुझे मना किया था कि नेक बंदों के साथ छेड़छाड़ ना करना, इन पर जुल्म ना करना, मगर तू बाज ना आया। आज हज्जाज इबरत का सबब बना हुआ था। वो अंदर बाहर से जल रहा था, वो अंदर से टूट फूट कर चुका था। हज़रत सईद बिन जबीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात के 40 दिन बाद ही हज्जाज की भी मौत हो गई थी। जब देखा कि बचने का इम्कान नहीं तो करीबी अजीज़ों को बुलाया जो बड़ी कराहत के साथ हज्जाज के पास आए। वो बोला, मैं मर जाऊं तो जनाजा रात को पढ़ाना और सुबह हो तो मेरी कब्र का निशान भी मिटा देना, क्योंकि लोग मुझे मरने के बाद कब्र में भी नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन हज्जाज का पेट फट गया और इसकी मौत वाक़ई हुई। अल्लाह जालिम की रस्सी दराज ज़रूर करता है। जब जालिम से हिसाब लेता है फरिश्ते भी खशियत इलाही से कांपते हैं, अर्श हिल जाता है। अल्लाह जालिमों के जुल्म से हम सब को महफूज रखे। आमीन।